आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीरो टीवी नेट। मैं हूं आप सबकी खिदमत में आपका मेज़बान मिर्ज़ा शराफत हुसैन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेकंड इनिंग्स। आज हमने मदऊ किया है डॉक्टर सईद अमीन ताबी साहब को। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की हैसियत से स्किम्स से रिटायर हो चुके हैं और इस वक्त क्या कुछ इनकी सरगर्मियां है वो जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम है। आगाज तेरे नाम से ऐ कार सादे दो जहां। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जी। में बसैत प्रोफेसर एंड हेड चीफ ऑफ द सिकिम्स हॉस्पिटल और चेयरमैन भी रहा हूँ एक्सीडेंट इमरजेंसी सर्विसेज का। तो रिसेंटली 2-3 साल पहले जब रिटायरमेंट आया तो मुझे इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि मैं ज़हनी तौर इसके लिए तैयार था। क्योंकि एक एज जो फिक्स्ड होती है, जी। रिटायरमेंट एज, वो जी। सबके लिए है। तो इसमें कोई ऐसा ये अनयूजुअल चीज़ नहीं था बिल्कुल। कि मैं इससे घबरा जाता। इससे पहले भी मेरी ज़िंदगी जो है बहुत एक्टिव रही है, जद्दोजहद किया है, स्ट्रगल किया है, बचपन से रिटायरमेंट तक। मैं पहले से भी एक मुआलिज होने के अलावा जी। एक मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा हूँ, एक एजुकेशनिस्ट भी रहा हूँ, एक रिसर्चर भी रहा हूँ। जी। साइंटिफिक रिसर्च में मेरे आज तक 450 पेपर्स दुनिया के अजीम तरीन मेडिकल जर्नल्स में शाया हुए हैं। तो इसमें बहुत टाइम लगता है। रिसर्च पेपर लिखना बहुत डिफिकल्ट काम होता है क्योंकि इसमें डेटा कलेक्शन वगैरह भी होता है। इसके अलावा मैंने पहले कई किताबें लिखी हैं। उनमें से एक किताब जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश करी है। टेक्स्ट बुक वो दुनिया की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। जी। उनके अलावा भी 6-7, लेकिन वो सारी किताबें मेडिकल साइंस से वाबस्ता थी। उस उनसे लेकिन जब मैं 18 साल का था, 18 साल की उम्र में मैंने पहली किताब लिखी कश्मीरी में, हुसैनी कारवान सफ़र। तो वो नसर में थी, प्रोज में थी, हिस्ट्री ऑफ करबला। बहुत सराहा गया उसको क्योंकि नसर लिखने वाले कश्मीरी में उन दिनों बहुत कम थे। तो मैं एक यंगेस्ट ऑथर था जम्मू कश्मीर में जिसने 18 साल की उम्र में एक किताब लिखी। वो कश्मीरी में बिल्कुल। मैं कश्मीरी में कई साल तक वो सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड थी। मैंने कुछ उर्दू में भी छोटी-छोटी किताबें लिखी हैं। कश्मीरियत पर एक किताब लिखी है, खुशहाल रियासत पर एक किताब लिखी है। तो उसके बाद जब रिटायरमेंट का ये टाइम आया, मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ तब से। कोई वो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है क्योंकि जब आप कोई गवर्नमेंट जॉब करें, वो भी हॉस्पिटल में, वो भी एक मुंतज़िम की हैसियत से, एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से, आपकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं सुबह 8 बजे यहाँ से जाता था, शाम 8 बजे वापस आता था। कश्मीरी में उसको कहते हैं बांगी नेरुन चांग्याचुन। और मैं इवन संडेज़ को भी ड्यूटी पर जाता था। सिर्फ ईद के 2 दिन थे, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, जो मैं घर में गुज़ारता था। तो ये एक्टिव लाइफ रही है मेरी। एक्सपोज़र भी बहुत अच्छा। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एम्स न्यू दिल्ली से करी है। उसके बाद इंग्लैंड से और फिर अमेरिका भी गए हैं। यूजुअली हायर स्टडीज़ के लिए, जॉब्स नहीं करी है वहाँ। हाँ, मुझे 2 साल मिले थे सऊदी अरबिया में। उन्होंने इनवाइट किया कि उनको एक यूनिवर्सिटी के 2 मेडिकल कॉलेज, एक बड़ा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, एक नर्सिंग कॉलेज, एक कॉलेज ऑफ एलाइड साइंसेस बनाना है। उसके लिए उनको एडवाइज़र चाहिए, तो मैं वहाँ गया। एक तो वो 2 साल में दिया उनको और एक और यूनिवर्सिटी कायम कर दी वहाँ। उन दिनों ये तो 2005 और 2007 के 2 साल हैं। जी। इसलिए मुझे ज़्यादा वो परेशानी नहीं हुई रिटायरमेंट के बाद। मैंने पिछले 4 साल में 3 साल में सेकंड इनिंग्स में जो आप कह रहे सेकंड इनिंग्स में 4 किताबें दी और वो छोटी किताबें नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। मेरा 12 से 13-14 घंटा इसी में लगता था। सेकंड इनिंग्स में भी आप किताबें लिख रहे हैं। हाँ, इसमें मैंने एक किताब लिखी जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स। दूसरी किताब मैंने लिखी
चांद अरमान आफ्ताब को, ये कश्मीरी में है, कॉम्प्रहेंसिव है, इंसाइक्लोपीडिया है। इसमें मैंने कोई 30 के करीब जो डिजीज है, कॉमन डिजीज, उसको कश्मीरी में प्रेजेंट किया है लोगों के सामने। त्रीम किताब कर में पाता इल्म ते इरफान ते बड़ कॉम्प्रहेंसिव किताब से वुचो तो रिसेंटली कुछ 2 हफ्ते पहले एक और किताब आई मंजर-ए-आम पर, वो सकाफत है, एक लिटरेरी जर्नल, उन्होंने सैयद अमीन ताबिश नंबर इजरा किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जिंदा शख्स के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में एक खसूसी नंबर इजरा किया जाता है, वरना मरने के बाद ऐसी चीजें होती है। हाँ, 1-2 इंस्टेंसेस बाकी मैगजीन्स में आए हैं, लेकिन आज तक 2 या 3 ही ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा ये मैं पोस्ट रिटायरमेंट बता रहा हूँ, मैंने 4 म्यूजिक सीडीज दिए जो मेरी गजलों पर शामिल, मैंने कश्मीरी में जो गजल किए या उर्दू में, जो ज्यादातर कश्मीरी में। इसके अलावा मैं जो मुझे टाइम है, मैं अभी भी साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स लिखता अभी भी आप तहकीक करते हैं और पब्लिश भी करता हूँ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोविड पर मैंने 2 साल में 12 रिसर्च पेपर लिखे, काफी, जो एक रिकॉर्ड है जी। अब आप कहेंगे इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियात हैं? एक तो पढ़ाई रहती है मेरी, मैं तो किताबें पढ़ता रहता हूँ। दूसरी जो मसरूफियात हैं उनमें यह है कि मुझे प्यार है पौधों से, गार्डनिंग भी करता हूँ, और मैंने हाउस के आसपास, सारे हाउस के आसपास बाहर से भी पौधे उगाए हैं। ये एक यूनिक चीज है जो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ टाइम मिलता है तो वो मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, रिश्तेदार हैं उनके पास, या फ्रेंड सर्कल है उनके पास, जो मुझे कभी मौका नहीं मिलता था जब मैं एक्टिव सर्विस में था। वो जिम्मेदारियां अब आप आज निभा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अहम चीज जिसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, मैं जिसमें मेरा बहुत सारा टाइम जाता है, वो है मैं एक जामा मस्जिद तामीर कर रहा हूँ, जिसकी कैपेसिटी 2100 है, और जो जिंदगी, हाँ, और इसका खर्चा आप ये सोच लीजिए कि मैं खुद ही उठाता हूँ और पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ। ये मस्जिद वन ऑफ द टॉप ब्यूटीफुल मस्जिद इन द सब कॉन्टिनेंट। इसके अलावा कभी कभी वहाँ भी जाते हैं, जो हमारा मरकज है मक्का और मदीना, मैं तो ये रमजान का पूरा महीना वहाँ गुजारता हूँ। मैं यही बताऊं कि हर एक चीज में स्ट्रगल है, जद्दोजहद है। अगर आपको नकूश छोड़ने हैं, फुटप्रिंट, उसके लिए आपको मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। नक्श है सब ना तमाम, खून जिगर के बगैर, नग्म है सौदाई काम, खून जिगर के बगैर। ये अल्लामा इकबाल का शेर है, और ये मैंने अपने आप पर लागू किया है। इस सारे में मैं आपको ये बताऊं मेरी जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंट रहा है, प्री रिटायर, बिफोर रिटायरमेंट एंड आफ्टर रिटायरमेंट। मैंने कभी टाइम वेस्ट नहीं किया, और लोगों को टाइम मैनेज करना आए एक बहुत अहम चीज है जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं और लिखूं, मेडिकल साइंस में भी और लिटरेचर में भी। मुझे बहुत सारी ऑफर्स मिली पोस्ट रिटायरमेंट, वाइस चांसलर पोस्ट, डायरेक्टर जनरल पोस्ट, सिर्फ इंडिया में नहीं, मिडल ईस्ट में भी, कि आप यहाँ काम करें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 62 साल की एज कोई मायने नहीं आजकल रखती है। 62 साल के बाद भी आप, इंसान तो ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि वो काम करे। क्योंकि ये जो पोस्ट रिटायरमेंट होता है, इसमें आपको एक रिचनेस होती है, एक्सपीरियंस होती है, जो आप कौम को दे सकते हैं। ये जो इंसान को स्ट्रेस होता है कि अब मैं इम्पोर्टेंट पोजीशन पर नहीं हूँ, ये एक गैर जरूरी चीज है। आपका एक रोल था किसी टाइम पीरियड में, वो आपने निभाया, वो हिस्ट्री बताएगी आपने ठीक किया कि गलत किया। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रोल है, कभी कभी मच मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रीवियस वन। कभी ये ना गुमान हो कि बस रिटायरमेंट हो गया, इसके बाद घर पर बैठने, नहीं। ये सोचना है कि हर कोई चीज रहने वाली नहीं है।
कुल्लु मन अलैहा फान, ये बिल्कुल कुरान है। बिल्कुल जो चीज पैदा हुई है इसको खत्म होना है। बिल्कुल। आपसे पूछना चाहेंगे कि अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे घर में सिर्फ 4 लोग हैं। अच्छा। एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, लेकिन 2 बच्चे बाहर हैं। अच्छा। एक तो बेटी है, वो उसने हार्वर्ड से पीएचडी किया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स। अब वो वापस आ गई है पीएचडी करके, सऊदी में असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में। बेटा लंदन में पढ़ाई करी उसने, किंग्स कॉलेज से मास्टर्स किया है। वो उसको दिल्ली में जॉब मिला है, मैनेजर एट द यंग एज, कॉर्पोरेट मैनेजर मल्टीनेशनल कंपनी में। मेरी हमसफर है यहाँ मेरे साथ बीवी, वही तो 24 घंटे मेरे साथ रहती है। लेकिन हमारा एक अपना फ्रेंड सर्कल है, वो आते रहते हैं हमारे पास, क्योंकि मैं बहुत सोशल रहा हूँ हमेशा। मैं कंक्लूड करूंगा अहमद फराज के एक शेर से। बिल्कुल बिल्कुल। देखो देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे जख्म हैं, मैंने तो सब हिसाबी जां, मैंने तो सब हिसाबी जां बरसरे आम रख दिया। क्या बात है, क्या बात है। तो नाज़रीन, डॉक्टर सईद अमीन ताबिश साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। सेकंड इनिंग्स के बारे में उन्होंने बताया कि क्या कुछ एक्टिविटीज़ ये कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, और इनकी नेक ख्वाहिश भी है मस्जिद तामीर करने की, जिसके लिए हम दुआ करते हैं कि जल्द पूरा हो। तो अगले बारे में आपसे होगी फिर मुलाकात एक और मेहमान के साथ। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।